कहते कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज डरेंते। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि करोड़ों बार जन्म लेकर के तपस्या करने पर भी अज्ञानी जीव अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता है। प्रॉपर नॉलेज ना हो तो हम अपना काम आसानी से नहीं कर सकते, भले ही हम कितना ही करें, लेकिन हमारा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए हम अपनी उस काम को उल्टा पुल्टा कैसे भी करके टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। वही इसमें कह रहे हैं कि करोड़ों जन्म में तपस्या करके भी और उतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है अज्ञानी, जितना कि ज्ञानी जीव क्षण भर में त्रिगुप्तिते अर्थात मन वचन काय की एकाग्रता के द्वारा। यहाँ पर मन वचन काय की एकाग्रता का नाम गुप्ति है। मन वचन काय तीनों का निरोध कर दिया या उनको एकाग्र कर दिया है, ऐसे गुप्ति के द्वारा सहज ही डरे हैं, अर्थात सहज ही नष्ट हो जाते हैं। ये किसका काम है? ज्ञान का काम, सम्यक ज्ञान। हम ज्ञान पूर्वक, मिथ्या ज्ञान पूर्वक तपस्या करते हैं तो हमें लाभ नहीं है। यहाँ पर आशय ये है कि मिथ्या ज्ञान पूर्वक किया गया तप हमें कर्मों की निर्जरा में सहयोगी नहीं होता, लेकिन सम्यक ज्ञान के द्वारा किया गया तप हमारे लिए बहुत आसानी से कर्मों की निर्जरा में सहयोगी है। तो निर्जरा किससे हुई? तपस्या से निर्जरा हुई। लेकिन तपस्या के साथ अगर समीचीनता ज्ञान की है तो ही वो तपस्या हमारे लिए काम में आएगी। पर सामान्य रूप से कथन करने में क्या आएगा कि ज्ञान के द्वारा हुई है। पर खुद लिख रहे हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, और ज्ञानी के चिन्मा ही त्रिगुप्ति थे। तीन गुप्तियां भी तो तपस्या ही है। मन वचन काय की एकाग्रता रूप जो तपस्या है वो तो ध्यान नहीं हो सकती, ध्यान नहीं होगी। गुप्ति तो मैंने मन वचन काय की क्रिया का निरोध कर देना, इसका नाम गुप्ति है। अपने आप को अपने में ठहरा देना, सब तरफ जाती हुई एनर्जी को हमने अपने में रोक लिया, ये गुप्ति। गुप्त हो गए मतलब अपने में ठहर गए, लीन हो गए। तो तीनों की मन वचन काय की जो एकाग्रता है उसके और सम्यक ज्ञान के साथ में जितने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी जीव क्षण भर में करता है, उतनी कई जन्मों में भी अज्ञानी जीव नहीं कर पाता। इसलिए ज्ञान का महात्म यहाँ पर विशेष है। मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। और इतना ही नहीं, इस ज्ञान के अभाव में, सम्यक ज्ञान के अभाव में, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन भी है, ये अपन ध्यान रखें हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों के अभाव में जब जब भी हमने चारित्र लिया है और मुनि धर्म का भी पालन किया है, महाव्रतों को भी पालन किया है, महाव्रतों को पालन करके कहाँ तक गए हैं? जो देवों में ग्रैविक की अवस्था हो सकती थी वहाँ तक हम चले गए, लेकिन इसके बाद भी जो हमें सुख मिलना चाहिए था मोक्ष का, वो सुख नहीं मिल पाया। हम मोक्ष सुख से फिर भी वंचित रहे। हमने स्वर्ग के सुख तो पाए जितने पाए जा सकते थे, पर हमारा अल्टीमेट एम तो वो नहीं था स्वर्ग के सुख पाना। इस दृष्टि से तो हमारा प्रयत्न व्यर्थ ही गया, हमारे व्रत नियम संयम व्यर्थ गए, क्योंकि उनसे हमें जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर हमें समीचीन ज्ञान होता तो हम उन्हीं व्रत नियम संयम के द्वारा उस मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेते। यहाँ पर आशय ये है निज ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो वही है जो कि स्वपर प्रकाशक है। अपने आत्मा को और समस्त पर पदार्थों को बताने वाला ज्ञान मुझे नहीं था, या उसको सामान्य रूप से कहें कि मुझे अपने ही आत्मा का ज्ञान नहीं था, और सब दुनिया भर का तो मुझे ज्ञान था, आचरण भी मैंने पालन किया, लेकिन इसके द्वारा मुझे कोई सुख मिला तो, लेकिन कौन सा मिला? स्वर्ग का सुख मिला। इस लाइनों को लोग अलग ढंग से भी प्ररूपित करते हैं। क्या रखा है मुनि बन करके तपस्या करने में? देखो तो मुनि बन करके अनंत बार तपस्या करी, तब भी अपने आत्मा के ज्ञान के बिना, और हमें सुख तो मिला नहीं। ऐसा प्ररूपण करके हम व्रत नियम संयम के प्रति अवज्ञा भी ला सकते मन में। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि देखो व्रत नियम संयम का पालन करके भी और हमें सुख नहीं मिला, अरे कहीं हमारी भूल रह गई। व्रत नियम संयम पालन करने से तो सुख ही मिलता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान पूर्वक व्रत नियम संयम का पालन करो तो सच्चा सुख मिलता है। अकेले व्रत नियम अज्ञानी जीव भी पालन करे तो कैसे उसको सुख मिलेगा? इसमें तो त्रिगुप्ति का जो सब अर्थ है वो तो मन वचन काय की एकाग्रता, महाव्रति को ही त्रिगुप्ति होगी।
मन वचन काय का निरोध तो जिसने बाह्य में समस्त पाप कर्मों का, 5 पापों का त्याग कर दिया है, अंतरंग में भी जिसने वीतराग भाव को धारण किया है, वही गुप्ती कर सकता है। कर सकता है। तो इसलिए ये कहना कि गत नियम कोई मतलब नहीं रखते हैं तो कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर की जो 2 लाइनों को अलग कर दें और नीचे वाली पढ़ें तो क्या लगेगा, उसका अर्थ ऐसा निकल आता है। पढ़ते ही हैं अलग अलग, जबकि लिखने वाले ने 4 लाइन एक साथ लिखी हैं कि देखो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी मोक्ष सुख मिलेगा वो व्रतों के साथ, गुप्ती के साथ मिलेगा, लेकिन उसमें से ज्ञान निल नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी उसके साथ होना चाहिए। क्योंकि जब ज्ञान नहीं रहता है और हम गुप्ती का भी पालन कर लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, फिर भी हम स्वर्ग का सुख भर पा पाते हैं, मोक्ष सुख नहीं पा पाते। ये हमें बताना चाह रहे हैं वो। इसलिए कोशिश ये करो कि आत्मज्ञान पूर्वक व्रत नियम संयम को धारण करके और उस मोक्ष सुख को पाओ। अकेले आत्मज्ञान से नहीं मिलने वाला और अकेले व्रत नियम संयम से नहीं मिलने वाला है, दोनों के एक साथ होने पर ही हमें वो सुख प्राप्त होने। इस तरह